कभी सोचा है कि ये जमीन जिस पर हम चलते हैं ये कब बनी थी, कैसे बनी थी? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी और क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? इंसान ने तो सिर्फ कुछ हजार साल पहले लिखना शुरू किया है, लेकिन जमीन तो 4.5 बिलियन साल पुरानी है। हर पत्थर, हर मिट्टी का जर्रा अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। आज एट वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री WPH_00 के इस खास वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे जमीन का वो सफर जो अंधेरों से रोशनी तक गया। हम देखेंगे कि जमीन माजी में कैसी थी, आज कैसी है और कल कैसी हो सकती है। ये कहानी है तबाही की, नए आगाज की और इंसान की, जो जमीन का मेहमान बनकर आया था लेकिन अब इसका तकदीर बन गया है। जमीन का आगाज हुआ 4.5 बिलियन साल पहले, जब सूरज के गिर्द घूमती हुई धूल और गैस ने मिलकर एक गोला बनाया, हमारी दुनिया। उस वक्त कोई हवा नहीं थी, कोई पानी नहीं था, सिर्फ आग थी, लावा था और तबाही थी। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन गरम, बेजान और सुनसान रही, मगर धीरे धीरे जब ठंडक हुई तो पहली बार बरसात हुई। पानी ने जमीन की सतह को ठंडा किया, फिर ओशंस बने और ओशंस के नीचे लाइफ शुरू हुई। सबसे पहले जिंदगी माइक्रोस्कोपिक सेल्स के रूप में आई। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आती थी। ये सेल्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए और फिर कुछ करोड़ साल बाद आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जब जमीन पर पहली बार एनिमल्स, पौधे और नए फॉर्म्स ऑफ लाइफ आए। फिर आए डायनासोर्स, जमीन के बादशाह। 107 मिलियन साल तक उन्होंने जमीन पर राज किया, लेकिन एक एस्ट्रॉइड ने उनकी कहानी खत्म कर दी। तबाही ने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन जिंदगी ने दोबारा जन्म लिया। डायनासोर्स के बाद मैमल्स आए, फिर इंसान। अफ्रीका के जंगलों से निकलकर इंसान ने हर कॉन्टिनेंट में कदम रखा और इंसान का यह सफर था नॉलेज, कल्चर और सिविलाइजेशन की तरफ। इंसानी तहजीब का आगाज हुआ मेसोपोटामिया, इंडस वैली और इजिप्ट में। लिखने का तरीका आया, शहर बने, धर्मों ने जन्म लिया। मगर इंसान सिर्फ बनाने में एक्सपर्ट नहीं था, वो तबाही भी ला सकता था। फिर आए वॉर्स, एम्पायर्स और साइंस। गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोगों ने जमीन के राज खोलने शुरू किए। जमीन के स्ट्रक्चर, उसके अंदर के मोल्टन कोर, टेक्टोनिक प्लेट्स और मैग्नेटिक फील्ड तक को समझा गया। आज हम जिस जमीन पर हैं, वो अब एक नेचुरल जगह नहीं रही। ये इंसानी हाथों का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल ग्लोब बन चुकी है। आज हर सेकंड में जंगल कट रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ओशंस प्लास्टिक से भर रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस ने जमीन को खूबसूरत बनाया, लेकिन इसी प्रोग्रेस ने इसे जख्मी भी किया। टेक्नोलॉजी ने इंसान को हर वो चीज दी जिसका सपना देखा गया था, इंटरनेट, स्पेस ट्रैवल, AI मशीन्स। मगर इसके बदले में हमने जमीन को क्या दिया? पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सटिंक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही ह्यूमन एक्टिविटीज ने एनवायरनमेंट को असरअंदाज करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन ने एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग एक साइंटिफिक टर्म नहीं रही, ये एक ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। क्लाइमेट चेंज एक जोक नहीं, एक रियलिटी है। हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के हर कोने में फ्लड्स, हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स आम हो चुके हैं। ये सिर्फ नेचर का रिएक्शन नहीं, ये इंसान की गलतियों का नतीजा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर साल मिलियंस ऑफ डेथ्स का सबब बनती है। क्लीन वाटर की कमी, एयर पोल्यूशन और इकोसिस्टम के कोलैप्स से हेल्थ सिस्टम्स भी कोलैप्स हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन ने वाइल्ड लाइफ को उनके घरों से निकाल दिया। बीज जैसे एसेंशियल पॉलिनेटर्स तक एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं। कोरल रीफ्स, जो ओशंस के लंग्स कहलाते हैं, ब्लीचिंग की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त जमीन एक साइलेंट क्राइसिस का शिकार है और इस साइलेंस को सिर्फ आपकी अवेयरनेस और एक्शन तोड़ सकती है। अगर हमने अपनी करंट अप्रोच नहीं बदली तो जमीन का फ्यूचर खतरनाक हो सकता है। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बेआराज गया तो इरिवर्सिबल तबाही शुरू हो जाएगी। यूएन का आईपीसीसी रिपोर्ट कहती है कि अगर करंट इमिशंस चलते रहे तो 2100 तक सी लेवल्स डेंजरसली बियर आर्च जाएंगे।
बांग्लादेश, मालदीव्स और इवन कराची जैसे कोस्टल सिटीज पानी में डूबने लगेंगे। फूड क्राइसिस भी बढ़ने वाला है। क्रॉप ड्राउट और फ्लड दोनों से असरअंदाज होंगी। एग्रीकल्चरल सिस्टम्स फेल करेंगे, जिससे ग्लोबल हंगर और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। मगर हर अंधेरे में रोशनी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिफॉरेस्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के जरिए हम जमीन को बचा सकते हैं। यूथ मूवमेंट्स जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट जैसे ग्रेटा थनबर्ग दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई और साइंटिफिक रिसर्च भी नए सॉल्यूशंस ला रही है। कार्बन कैप्चरिंग स्पेस सोलर पैनल्स और क्लाइमेट इंजीनियरिंग। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और स्पेसएक्स मार्स कॉलोनाइजेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या हम पहले अपने घर को नहीं बचाएंगे? अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे, एनर्जी सेव करे, प्लास्टिक यूज कम करे और अवेयरनेस स्प्रेड करे, तो जमीन का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। जमीन ने हमें सब कुछ दिया, हवा, पानी, जिंदगी, और हमने उसे क्या दिया? पोल्यूशन, तकलीफ और खौफ। लेकिन अब भी वक्त है। अब भी हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अपील है। अपने घर, अपनी स्कूल, अपने शहर और अपनी जमीन के लिए कुछ कीजिए। शेयर कीजिए ये वीडियो, कमेंट में अपना थॉट लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए एट वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री WPH_00 को, जहां हम आपको बताते हैं उन कहानियों के बारे में जो वक्त के साथ छुप गई हैं मगर भूलनी नहीं चाहिए। जमीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। जो माजी को नहीं समझता वो मुस्तकबिल में खो जाता है।